चलिए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए, जिसमें कि विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को शामिल किया गया है। तो ड्यूरेशंस प्रश्नों की सीरीज में अंत तक बने रहिएगा। सभी जो प्रश्नों को शामिल किया गया है वो एक से बढ़कर एक हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे भी जा चुके हैं और इनके पूछे जाने की संभावना भी पूरी की पूरी बनी हुई है। तो ड्यूरेशंस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि याद रखिएगा यदि वीडियो को आपने स्किप किया तो आप बहुत पछताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन में। पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए डिस्टेंस मेंडलीव जो थे वो बहुत ही आवर्त सारणी में बहुत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में मेंडलीव को याद किया जाता है। तो देखिए मेंडलीव ने जो मेंडलीव ने इस बात को बताया था कि किसी भी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब कि उनका जो बेस बनाया गया वो परमाणु भार के आधार पर बनाया गया है, एटॉमिक वेट के आधार पर बनाया गया। ठीक है, तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात अगर देखा जाए तो तत्वों को उनके देखिए परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल के बाद गुणों की पुनरुत्पत्ति होती है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उनका जो भी व्यवस्थाएं अगर देखा गया भौतिक की अगर बात किया जाए, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें हम लोग, चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो वे सभी के सभी को जो बेस बनाकर बात किया गया था वो एटॉमिक वेट को करके किया गया था, यानी परमाणु भार के आधार पर किया गया था। इसीलिए देखिए कहा गया कि उसी के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है ना। और मेंडलीव का जो आवर्त सारणी डिस्टेंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या थी और मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष क्या थे, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या हैं, और जो आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, और कौन आवाज़ साड़ी है जो कि इसको मतलब, तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आधुनिक आवाज़ साड़ी और मेंडलीव आवाज़ साड़ी, तो दोनों में अंतर हो गया और दोनों की विशेषताएं हो गई, दोनों का दोष क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों से डिस्कशन करूंगा, लेकिन फिलहाल में आप हम लोग का अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज पर बात हो रही है। तो चलिए आइए देखते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा हम लोग का प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संक्षारण क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। देखिए डिस्टेंस बात हुई संक्षारण की, इसे हम लोग कोरोजन ही बोलते हैं इंग्लिश में। याद रखिएगा ये क्लास 12th का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है और उसके साथ ही साथ 11th में भी और 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th में देखिए आया हुआ प्रश्न है और इसके आने की संभावना भी बनी हुई है। तो संचारण क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। डिस्टेंस देखिए मैं 5 वर्षों का जो पेपर है मैं कोशिश ये करूंगा कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम जाने से पहले मैं आप लोग को लगभग 4 से 5 तारीख जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज रहेगी पूरी की पूरी मैं उसकी तैयारी आप लोग को करा दूंगा, जिससे कि आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना बेहतर करने से कोई रोक नहीं सकता। संक्षारण क्या है, देखिए डिस्टेंस सीधा सीधा अगर बात करें, अगर मैं आप लोग को समझाना चाहूँ इसके बारे में, तो जैसे अगर कोई लोहा वगैरह देखते हैं, जैसे गाटर वगैरह किसी मकान में लगा हुआ है, तो यदि आप उसको बिना पेंट के लगा देते हैं तो देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद वो गाटर में मूर्छापन आ जाता है, उसी को संक्षारण कहते हैं डिस्टेंस। अब यहाँ पर साइंस की भाषा में अगर आपको बात किया जाए तो जब धातुओं का संपर्क वायु व नमी से होता है तो उसकी सतह पर अवांछनीय पदार्थ जैसे क्या किसी के ऑक्साइड हो गए, मतलब धातुओं के ऑक्साइड हो जाते हैं, कार्बाइड हो गए, धातुओं के सल्फेट हो गए, सल्फाइड हो गए आदि, जब ये बन जाते हैं मतलब कोई भी धातु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहना चाहता है, तो जाहिर सी बात है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, नमी के साथ कर नहीं कहा कि भैया अरे फलनवा चीज़ जो नमी में रखल लोहा नमी मत रखा नहीं तो मैं क्या पड़ जाई तुरंत मूर्छा धले हूँ, बर्तन वाके मत रखा उधर, नहीं होता है ऐसा। अरे गांव देहात में भी आप लोग देखे होंगे जो लोहे का तवा वगैरह होता है, जो कढ़ाई वगैरह होती है, अगर वो रखा जाता है समझाने के पास रखा जाता है, बर्तन के पास रखा जाता है, यदि आप नहीं हो तो उसमें भी देखिए तुरंत क्लोजन का प्रोसेस देखने को आपको मिलता है। यानी संसार का बहुत ही जीता जागता उदाहरण है वहाँ पर। मतलब कोई भी धातु जो होगा वो वायु या तो नमी के संपर्क में जब आएगा तो वो धातुओं क्या बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है, उनके कार्बोनेट बना लेता है, सल्फेट बना लेता है, सल्फाइड बना लेता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं धातुओं का संक्षारण। ठीक है ना। जैसे देखा जाए तो लोहे पर जंग लगना, मैं देखिए भी मैंने आप लोग तो तुरंत बताया था, चांदी का काला पड़ना, ये सभी के सभी जो रेडिएशन उदाहरण है वो संक्षारण के ही उदाहरण हैं। चलिए प्रश्नों की सीरीज में लोग आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस तीसरे प्रश्न की। लेकिन बढ़ने से पहले यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्प लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। डियर स्टूडेंट्स एक काम जरूर करें आप लोग, किसी शेयर जरूर करें, दूर दराज के वे बच्चे जो कि आउट साइड के हैं, गाँव साइड के हैं, या तो वे बच्चे जो कि रेगुलरली कोचिंग वगैरह को अटेंड नहीं कर पाते हैं, प्राइवेट स्तर के अगर बच्चे प्राइवेट फॉर्म भर के पढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस इस चैनल का लिंक उन पर जरूर भेजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ यदि उनको मिल जाएगा तो अपना एग्जाम में बेहतर कर जाएंगे डिस्टेंस, और कम समय में भी अपने आप को बहुत ही बेस्ट तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो डिस्टेंस एक काम जरूर करें कि इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करें, और इतना ही बस हेल्प आप लोग को इस चैनल का करना है। ठीक है डिस्टेंस। और जो नंबर आप लोग के डिस्टेंस
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा 950 690 257, उससे खुद भी जुड़ें और लोगों को भी जुड़ें ताकि और भी लोग जो है उस सीधा सीधा कुछ भी नहीं करना, उस नंबर पर आपको बस व्हाट्सएप मैसेज करना है। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देते हुए आप लोग कुछ थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, मैं आप लोग ग्रुप में ऐड कर लूँगा। डिस्टेंस आप लोग अपने बेस्ट में अपने एग्जाम में और भी बेस्ट अपना देंगे और देखेंगे आप लोग खुद ही कि हाँ वास्तव में ये चैनल कितना ज़्यादा आप लोग के हेल्पफुल साबित हुआ और कितने बेस्ट परफॉर्मेंस इस चैनल पर बच्चों ने दिया है, ये आप लोग स्वतः ही देखेंगे और स्वतः ही आपको बताएंगे। बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत नहीं है, जब आपने एग्जाम में देंगे तो आप इसको खुद समझेंगे कि हाँ वास्तव में इस चैनल की महत्ता आपके लिए कितनी ज़्यादा है। तीसरा हम लोग का देखिए देखिए महत्वपूर्ण क्या है प्रश्न, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और उन्हीं प्रश्नों को देखिए हम लोग बात करें जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साबुनीकरण के बारे में निरीक्षण देखिए बात कर रहा है, स्पैनिफिकेशन के बारे में बात, प्रोसेस क्या होता है, साबुनीकरण प्रक्रिया क्या होती है। तो रिलेशन सीधा सीधा देखिए एकदम ये फार्मूला है, वनस्पति तेल हो गया या तो वसा का क्षार द्वारा जल का अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन या ग्लिसरॉल का बनना है, क्या कहलाता है, साबुनीकरण प्रक्रिया कहलाता है। ठीक ना, तो ये अपघटन की प्रक्रिया होती है इसमें, जिसमें कि वनस्पति तेल एवं जो वसा का क्षार जो होता है वो जल अपघटन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो बनने वाली प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग कहते हैं साबुनीकरण। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। देखिए कठोर जल में अगर बात किया, देखिए कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम के विलय सल्फेट इससे हो गए, नहीं कैल्शियम मैग्नीशियम के जो सल्फेट हो जाते हैं, क्लोराइड हो जाते हैं, उनके बाइकार्बोनेट लवण आदि जो उपस्थित रहते हैं, यही जो मिलकर प्रोसेस जो अपना प्रक्रिया बनाते हैं साबुनीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रूप से शामिल होते हैं। देखिए मुख्य रूप से बात करें हम लोग तो देखिए कठोर साबुन भी की बात होती है, मृदु साबुन की भी बात होती है, ये साबुनीकरण के भाग हैं। लेकिन फिलहाल में अगर आप लोग क्वती लघु में पूछता है तो इतना आप अगर लिख देते तो ये आप लोगों के लिए पर्याप्त रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब चौथे प्रश्न की ओर, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डिस्टेंस, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। डिस्टेंस देखिए मतलब कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का वो लेना, इलेक्ट्रॉन लेना और देना, ये बातें जब होती हैं देखिए ऑक्सीकरण अपचयन की बात होती है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण मतलब ऐसा कोई एक रिएक्शन जिसमें कि दोनों प्रोसेस एक साथ हो, मतलब कि उसमें ऑक्सीडेशन भी हो और उसमें रिडक्शन भी हो, तो जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है उससे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रिलेशन। प्रश्न संख्या 4, ये तो हम लोग जान गए रिलेशंस की रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। देखिए उसके मतलब जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, Zn + CuSO4। जब आगे हम लोग देख रहे हैं तो ZnSO4 मतलब प्लस Cu हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं डिस्टेंस इस अभिक्रिया में जिंक क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Zn2+ बना रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं जिंक क्या कर रहा है, Zn2+ बना रहा है और Cu2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu बना रहा है, जो कि क्रमशः देखिए ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है ना, ये दोनों की दोनों चीज़ें जो मिल रही हैं यहाँ पर, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग भी देखने को मिल रहा है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की भी प्रक्रिया देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर जिंक और कॉपर दोनों में। तो यहाँ पर एक में ऑक्सीकरण हमको देखने को मिल रहा है और एक पर अपचयन देखने को मिल रहा है। तो ये जो प्रोसेस होगा डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया का प्रोसेस है। तो जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों मिलता है उससे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, और यहाँ एग्जाम्पल अगर लिखना होगा तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जिंक जो देखिए कॉपर सल्फेट जो था तो जिंक ने क्या काम किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, वहाँ से हटा खुद बैठ गया, जिंक सल्फेट हो गया और कॉपर बन गया। छोटा सा एकदम इक्वेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरल है, एकदम आसानी से आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। धामन सोडा का नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, धामन सोडा का नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए। देखिए डिस्टेंस बात हो रही है धामन सोडा की, तो देखिए सोडियम कार्बोनेट एक क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। अगर बात करें हम लोग तो जिसका रासायनिक सूत्र अगर देखिए बात किया जाए तो Na2CO3 होता है। ठीक है ना, Na2 सफिक्स आपका नीचे रहेगा, देखिए Na2CO3 लिख देते हैं हम लोग है। इसे देखिए धामन सोडा का मतलब धोने वाला सोडा हो गया, या धोने का सोडा भी कहते हैं हम लोग, जिसे हम लोग वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, या सोडा एस कहते हैं, और या तो फिर सोडा क्रिस्टल्स भी कहते हैं। तो इसका 2-3 तरह का नाम है डिस्टेंस, किसी भी तरीके से आप पूछ सकते हैं कि इसका रासायनिक फार्मूला जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, Na2CO3। देखिए खाने वाला सोडा यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो, NaHCO3 होता है वो, लेकिन यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है ना, याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं है, Na2CO3 है। धामन सोडा या जिसे धोने वाला सोडा हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, यह एक सामान्य लवण है जिसका जली घोल जो होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा, यह एक सामान्य सा लवण होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, जो कि जली घोल क्या होता है इसका अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन जो होता है, जली सॉल्यूशन जो होता है वो क्षारीय होता है। तो डिस्टेंस जो कक्षा 10 के महत्वपूर्ण ये प्रश्नों की सीरीज रही साइंस की क्लास 10 के बच्चों के लिए। देखिए कुछ इसमें ऐसे हेडिंग थी जो कि क्लास 11th के 12th के केमिस्ट्री में अगर बच्चे हैं तो उनके लिए भी इनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन डिस्टेंस आज का यह महत्वपूर्ण सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और एक काम ज़रूर करें कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, और मैंने जो नंबर दे रखा है उसका ड्यूरेशन खुद भी उपयोग करें और दूसरों को भी उससे लाभान्वित जरूर करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्नों की सीरीज जो होगी, प्रश्नों की जो PDF होगी, ये सभी चीज़ें मैं आप लोग को ग्रुप वगैरह जो मैंने बना रखा है उसमें मैं आप लोग को इजीली वे में मैं इस सबको उपलब्ध करा देता हूँ। आपको वहाँ से जाके पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और कुछ MB आपको खर्च करके बस थोड़ा सा ड्यूरेशंस इसे शेयर करना है। याद रखिएगा, शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, ठीक है ना। और शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग एंड शेयरिंग केयरिंग। तो केयरिंग भी इस तरीके से आप कर सकते हैं और शेयरिंग तो आप बेहतर तरीके से करेंगे ही। तो ड्यूरेशंस इतना काम आप लोग जरूर करें कि कोई भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपको सेशन लगता है तो उसे अपने क्लासमेट पर शेयर करें। अगर क्लास 10th में है तो आपके बड़े भाई बहन अगर क्लास 12th में कोई साइड से सेशन से हैं तो उन पर जरूर शेयर करें। और क्लास 12th के बच्चे हैं, बालक और बालिकाएं हैं, तो वो क्लास 10th के बच्चों पर भी जरूर शेयर करें। जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत ड्यूरेशंस। लेकिन एक काम आप लोग को ज़रूर करना है कि इसे शेयर ज़रूर करना है, आप लोग को याद रखिए।